चकला घर और इस तरह के जुए के अड्डे और ये सब है। निश्चय ही होगा, मैं कहूँगा कि पेट्रोलिंग करे, पुलिस पेट्रोलिंग करके हर महत्वपूर्ण स्थानों पर, मोहल्लों पर, कस्बों में और जहाँ भी ऐसी कुछ शिकायतें पेट्रोलिंग करके ऐसी जगह पर उसको रेड करे। अगर पकड़ता है, अगर अवांछनीय तत्व ऐसे पाए जाते हैं तो उनके पर कार्रवाई। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्परता के साथ होनी चाहिए। मैं चुना गया, लेकिन जब वहाँ गाँव में जाइए, चाहे माइनॉरिटी की बस्ती है, चाहे पिछड़े वर्गों की है, चाहे दलित की बस्ती है, उस बस्तियों में अभी भी रोड के काम नहीं हुए। वहाँ पर विकास के कार्य बिल्कुल कुछ कहीं हुए ही नहीं। जहाँ जाने पर यही बात कही जाती है कि हमारे यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं। घटनाएं कदापि नहीं होती, इसका कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता। इस पर कार्रवाई अपेक्षित जिस तत्परता से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और मैं इस पर भी कई बार बात किया हूँ। अगर नहीं होगी तो इस पर किसी भी स्तर पर कोई जाने के लिए तैयार। सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो बलिया जनपद का बेलथौर नगर में यह उमरगंज मोहल्ला है और आज जो है नववर्ष का जो है पहला दिन है। 2026 की जो शुरुआत हो रही है और यहाँ पे जो है बेलथौर विधायक हंसुराम जी ने एक उमरगंज को जो है सौगात दी है और एक लोगों से जो है उनकी चर्चाएं भी हुई है, बहुत सारी जो है बातें हुई हैं, जैसे जो है आप जो भारत मीडिया पर जरूर देखिएगा। आइए जो है सबसे पहले जो विधायक जी को जो है नववर्ष की और खास बात यह है कि उनका जन्मदिन है, उनका नववर्ष की ढेर सारी मुबारकबाद और आपका जन्मदिन भी है, दोनों की एक साथ मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने क्षेत्रवासियों को, विशेषकर इस कस्बे के मोहल्ले निवासियों को भी मैं अपने जन्मदिन के साथ साथ नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके सुख समृद्धि की कामना करता हूं। विधायक जी आज उमरगंज में है बेलथौर नगर के, किस तरह की सौगात यहाँ के लोगों को दी है आपने? उमरगंज में ये सड़क थी, इसको बहुत ही उपेक्षित थी, ये काफ़ी दिनों से इनकी मांग थी इसको बनवाने की। आज मैंने उसके एक पार्ट का हमने आज उद्घाटन किया, दूसरे पार्ट का शिलान्यास किया है। ये भी सड़क जो है 1 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। ये बहुत चिर प्रतीक्षित मांग थी, काफ़ी दिनों से सब लोग कह रहे थे इसको काफ़ी बन जाना चाहिए था। इस पर काफ़ी आवाजाही है, काफ़ी लोग आते जाते हैं और जो नहीं बन पाई थी आज ये मूर्त रूप ली है। जिस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं यही सड़क का निर्माण कार्य होगा? यही सड़क है, ये सड़क है और इसका एक पार्ट हमने उधर बना दिया है, एक पार्ट ये सड़क का बनना है। ये भी अब बहुत जल्दी इस पर काम लग जाएगा। कितना मीटर खुद सड़क बन रही है, कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई? ये करीब 3 मीटर चौड़ी होगी और 300 मीटर ये लंबी है। इसका लागत क्या है? इस पे भी 13-14 लाख रुपए, कुल 25 लाख की लागत से दोनों बनने हैं। एक पार्ट बन गया, दूसरा बनना। विधायक जी आप जो अपने संबोधन में बता रहे थे कि जैसे कि ये रिजर्व सीट है, तीसरी बार जो है आपने चुने गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यक बस्ती, पिछड़े लोगों की बस्तियां और दलित बस्तियां जो उपेक्षित रही हैं, उपेक्षा का कारण क्या आपको नज़र आ रहा है? नहीं भाई, बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके बाद भी यहाँ पर 2 बार दलित विधायक चुने गए। मैं तीसरी बार मैं चुना गया, लेकिन जब वहाँ गाँव में जाइए, चाहे माइनॉरिटी की बस्ती है, चाहे पिछड़े वर्गों की है, चाहे दलित की बस्ती है, उस बस्तियों में अभी भी रोड के काम नहीं हुए। वहाँ पर विकास के कार्य बिल्कुल कुछ कहीं हुए ही नहीं। जहाँ जाने पर यही बात कही जाती है कि हमारे यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं। जहाँ तक हो रहा है मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो गाँव में भी काम हो और वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े। विधायक जी ये तो है कि पिछड़े और दलित कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि पिछड़े दलित जो हर जगह उपेक्षित जो है दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो तहसील पे जाएँ तो, ब्लॉक पे जाए तो, चाहे थाने पर भी उनका उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे लोगों की कैसे मदद की जाएगी आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ स्पेसिफिक कोई शिकायत अगर आती है तो उस पर ध्यान देगा। सरकार है इस पर खुद बहुत सजग है। सरकार की ओर से जो भी है सारे लोग इस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी बात सुनी जा रही है। लेकिन किसी स्तर पर कहीं कोई शिकायत स्पेसिफिक आती है किसी अधिकारी के प्रति या किसी कर्मचारी के प्रति, तो उसको सुना जाएगा, उसको देखा जाएगा। अगर होगा तो उसमें सुधार लाने की कोशिश होगी, नहीं होगी तो ऊपर लिख के उस पर कार्रवाई भी होगी। पिछले दिनों जो सर आखिरी सवाल है आपसे, पिछले दिनों कुछ चर्चाएं नगर में थी, कुछ आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं, कुछ चकला घर को लेकर के, कुछ गैंगवार को लेकर के भी चर्चाएं थी। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं और इसके लिए क्या प्रबंधन होना चाहिए? ये देखिए, बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाएं कदापि नहीं होती, इसका कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता। इस पर कार्रवाई अपेक्षित जिस तत्परता से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और मैं इस पर भी कई बार बात किया हूँ। अगर नहीं होगी तो इस पर किसी भी स्तर पर कोई जाने के लिए तैयार रहेगा। इस पर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्परता के साथ होनी चाहिए। कुछ होटलों में, कुछ इस तरह के जगह पे जो चकला घर चल रहे हैं
ऐसे रोक होनी चाहिए, क्योंकि जुआ जो भटक रहे हैं, इस पे क्या कहें? देखिए ये आपके बड़े गंभीर मैटर है। ये तो आपने जो बताया चकला घर और इस तरह के जुए के अड्डे और ये सब है, निश्चय ही होगा। मैं कहूँगा कि पेट्रोलिंग करे पुलिस, पेट्रोलिंग करके हर महत्वपूर्ण स्थानों पर, मोहल्लों पर, कस्बों में, और जहाँ भी ऐसी कुछ शिकायतें हैं, पेट्रोलिंग करके ऐसे जगह पर उसको रेड करे। अगर पकड़ता है, अगर अवांछनीय तत्व ऐसे पाए जाते हैं तो उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू विधायक। तो आप देख सकते थे 9 वर्ष पे विधायक जी ने कहीं ना कहीं जो है उमरगंज की जनता को जो है सौगात दिया है और बहुत सारे जो है बातें उन्होंने बताई है। आप उनकी बातों से कितनी सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट देखते रहे भारत मीडिया चैनल।